हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ठेले का एनिमेशन कैसे होगा। यहाँ पे गाइज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं जो पूरा ये एनिमेशन हुआ है। एक ठेले के साथ एक इंसान को कैसे चलाना है, जो हाथ है एक जगह पे रहना चाहिए, वो मूव नहीं होना चाहिए। और जो नीचे आप टायर देख रहे हैं, इसका एनिमेशन कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर गाइज आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो हमने 1000 से ज्यादा वीडियो ला दिया है। आप एक एक करके सारे वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यूट्यूब के लिए ऑरल स्टोरी, मोरल स्टोरी और बर्ड टाइप का स्टोरी कैसे बनाना है। आप एक एक वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कार्टून स्टोरी कैसे बनाना है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सीधा जियो एडू के टीचर को कॉल कर सकते हैं, एनी डेस्क में जूम में अपना डाउट पूछ सकते हैं। वो पैसा दे के आए होते हैं, उनको लाइव क्लास भी मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है, वो ग्रुप में भी जुड़ते हैं और साथ में उनके जो डाउट है वो टीचर लाइफ टाइम क्लियर करता है। लेकिन गाइज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी यहाँ पे सीख सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। आपको जो भी डाउट आता हो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर किसी भी ये ठेले को ना एनिमेशन करना है तो पूरा वैसा ही सिंबल के अंदर होना चाहिए जैसे हम करते हैं। जैसे ये यहाँ पे अलग अलग है, तो पहले तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ कहीं से ब्रेक ना हो। तो मैं क्या करूँगा, पूरे ठेले को मैं यहाँ पे करूँगा सीधा F8 सिंबल बना दूंगा। सिंबल बना दूंगा और सिंबल बना के इसको ओके कर दूंगा। तो ये एक्स्ट्रा लेयर बचेगी, इस लेयर को हटा दूंगा। जो भी लेयर मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगी उसे हटा दूंगा। नीचे कुछ और बचा है, ये वाला ग्रीन पार्ट बनाया है, इसको मैं हटा दूंगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास ये पूरा एक ठेला बन गया। अब क्या होता है, ठेले के साथ कोई आदमी अगर चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं पहले से, या फिर हम बाद में भी सेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि अलग से मैं रख लूंगा, वो भी इसके साथ ही आएगा। तो मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ठेले को अच्छे से डिवाइड करना है, जैसे कैरेक्टर को डिवाइड करते हैं वैसे करना होता है। कंट्रोल एक्स किया, न्यू ये सॉरी, यहाँ पे आके कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे आके ऊपर एक न्यू लेयर लिया। वेट, यहाँ पे आके ऊपर एक न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद जरा से इसे मैं नीचे करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद जब न्यू लेयर लिया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ये जो अपर वाला पार्ट है इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, इसे F8 कर दिया। तो ये वाला पूरा पार्ट को पहले सिंबल बनाएंगे, पूरा एक सिंबल रखेंगे ठेले का बाहर का, चाहे कोई भी डिजाइन हो, कैसा भी डिजाइन हो। और उसके अंदर हर एक पार्ट को अलग अलग करेंगे। जैसे मैंने इस वाले अपर पार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस किया। ऐसा कोई भी पार्ट होगा हम ऐसा ही करेंगे। और इसको मैंने सिंबल बना दिया। और नीचे जो मेरे ये जो पहिए हैं, घूमने वाले जो चक्के हैं, इनको मैंने अलग से ये वाले को अलग से एक पार्ट को कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेके सबसे ऊपर रखा और मैंने पेस्टिंग प्लेस किया और यहाँ पे रखा और F8 किया। इसको मुझे अलग से एक को बनाना है, फिर दूसरे को फिर अपने आप हो जाएगा। तो ये देख लेना कि जो अपना एक गोला है कि प्रॉपर है या नहीं है। तो मैं इसके अंदर गया, अब जो गोले के अंदर चला गया। गोले के अंदर जाने के बाद मैंने इसको पहले ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे अलग अलग डिवाइड करना है गोले के अंदर, किसका, पहिए का। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे लाता हूँ और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। ठीक है, आप इसको आगे करो पहले या बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले करके रखो या बाद में करो। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कर दिया F8, इसे भी कर दिया सिंबल। अब जो ये लाइन होती है ना, ये लाइन होती है, इसको मैं पहले ब्रेक करता हूँ, एक लाइन को लेता हूँ। जैसे मैंने इस वाली लाइन को ले लिया, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया, सिंबल बना रहा हूँ इसे। ठीक है, इसे मैंने सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद जो ये लाइन है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जरा सा मैं इसको इधर लाता हूँ सेंटर में। मैं चाहता हूँ कि इसको ये ऐसा रहे और ताकि ये घूमे तो ये इस तरह घूमे। ठीक है, थोड़ा बाहर आएगा, इसको कैसे मैच करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख लिया डंडी को, एक को, बाकियों को इग्नोर कर दो। बल्कि जो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर लेके इसको सबसे ऊपर रखता हूँ और पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। और नीचे वाले जो ये पार्ट है बाकी के, इसको आइज बंद कर सकता हूँ यहाँ से। ये वाला पार्ट है तो इसको बंद कर सकता हूँ। तो मेरे पास अभी एक ही है। ठीक है, तो इस तरह आपको डिवाइड करना, कोई भी किसी का भी वो इस तरह का रहता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें इस वाले में आपने क्या करना, यहाँ पे एनिमेशन मत करना। एक तो ये F8 करके आपने सिंबल बना दिया और इसके अंदर जाओ, फिर से एक F8 करो, फिर से सिंबल बना दो। ठीक है, यही तरीका अपनाना किसी किसी भी वो पे अगर आपको काम करना है। तो मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर से इसको रोटेट करूंगा। तो कैसे रोटेट करूंगा, जैसे मैं रख लो कि मैं एक यहाँ पे मैं 30 तक करके रखता हूँ F5। जैसे मैंने F5 किया, 30 में जाके मैंने यहाँ पे भी की लगा सकता हूँ और यहाँ पे सीधा F6 कर देता हूँ 30 पे, और 15 पे करता हूँ F6। और पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर सकता हूँ। पर मैं आपको क्या बोलूंगा, यहाँ पे ये जो आपने ये वाला जो यहाँ पे की लगाया और यहाँ पे की लगाया, पहले यहाँ पे लगा दो क्लासिक ट्विन। इतने पे क्या होता है, ये जब हम इसको रोटेट करते हैं ना ऐसा,
तो यहाँ पे देखोगे जब ये यहाँ से घूमेगा तो यहाँ तक घूम रहा है, ये ऐसा कभी होता है, यहाँ पे देखो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसा। तो अगर कभी ऐसा होता है जैसे अभी तो ये क्या हो रहा है, कभी-कभी शेप की वजह से ये प्रॉब्लम करता है, जैसे मैंने अभी ऐसा किया तो देखो इस तरह ऐसा घूम रहा है यूँ। अगर कभी ऐसा होता है, अगर शेप की वजह से ऐसा होता है जो ये शेप है, तो आप क्या करोगे इस शेप के लिए, ये देखोगे ना नज़दीक से देखोगे ना, हमारा पॉइंट कहाँ पे रखा है, ये देखो कहाँ पे रखा है कोने में। अब कोने में होगा तो प्रॉब्लम करेगा कभी-कभी, अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले हटा दो, कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम करता है पहले क्लियर कर दो। पहले अच्छे से डिसाइड कर दो कहाँ रखना है पॉइंट को कोने में नहीं, सेंटर में रखो इसके। लगभग इतना रखो। तो अगर तब भी होता है तो फिर मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसका जो ये ड्राइंग होता है ना कभी-कभी प्रॉब्लम करता है, तो उसको आपने सेंटर में रखना है जैसे मैंने अभी रखा। F6 किया और यहाँ पे आके एक को क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको ऐसा रोटेट, देखो अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इग्नोर करो इसे, छोड़ दो। तो कभी इतना से आ गया ऐसा, और अभी मैं उसको पहले इस वाले को देखो मैं सेट करूँगा बाद में, तो अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ इतना। तो अभी देखो ये देखो यहाँ से ये वापिस जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये क्यों जा रहा है? जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये प्रॉपर इस लेवल पे आने पे वो वापिस चला जाता है। जैसे देखोगे ऊपर से जा रहा है यूँ, तो इसका क्या मतलब है, मुझे इसको यहाँ तक लाना है, ताकि ये नीचे से आए ऐसा, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर लाऊँगा, तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो क्या करोगे, रूलर लो और इतना रखो ताकि आपको समझ आए कहाँ तक ले जाना है। तो लगभग मैं यहाँ तक ले जा सकता हूँ इतना। तो मैं ये अभी भी देखो अभी बल्कि ऊपर ही जा रहा है, तो ज़रा सा इसको नीचे लाता हूँ। तो अब देखो अभी भी ऊपर है, थोड़ा और नीचे लाता हूँ। अब मुझे लगता है अब नीचे से आएगा। हाँ, ये परफेक्ट है। तो जब ये इतना आ चुका है ऐसा, ये स्पीड से कितना जाएगा क्या कितना नहीं जाएगा, ये आपको बाद में भी आप सेट कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ से ये अंदर आ रहा है इतने से, तो मैं बीच में की लगा देता हूँ, यहाँ लगा के मैं करता हूँ F6 और इसको करूँगा ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ ऐसा, ताकि मेरा यहाँ से जब आएगा तो ऐसा यूँ आएगा, ठीक है? इसको इग्नोर करो, ये सब मैं आपको पहले बता दूँगा कि कैसे-कैसे काम करना है इसके अंदर। तो मैंने ये किया यूँ, ये इतना आ चुका है, पहला पार्ट मेरा इतना हो चुका है, ये इतना स्पीड से चल रहा है, स्लो भी कर सकते हैं बाद में, पहले ये इतना चल रहा है। अब यहाँ पे जब मैं करूँगा आगे तो एक F6 और लगा दूँगा, F6 लगाने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा क्रिएट क्लासिक ट्विन, रख लो कि लगभग मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन ऐसा, और यहाँ से ये वापस आ रहा है इतना, इसको ज़रा-सा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे इससे ऊपर चलेगा, देखो ऐसा। ये यहाँ से ऐसा गया और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यूँ जा रहा है और यहाँ से देखोगे थोड़ा-सा मैं नीचे लाऊँगा, फिर देखूँगा यहाँ से कितना आएगा, इतना, और थोड़ा और नीचे लाऊँगा, इतना। तो ये अभी नीचे से आ गया, थोड़ा-सा ऊपर और लाऊँगा इतना, तो ये वापिस उसी वाली डायरेक्शन में चलेगा जिससे हम चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ से इस तरह आएगा ऐसा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है, जैसे मुझे लगता है इधर से कुछ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे F6 कर दूँगा और इसको ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ कर दूँगा। ऐसा जुगाड़ तब करोगे जब आपको लगता है। तो ये कर दिया आपने, ये वाला ऐसा घूमेगा, ठीक है? अभी जैसे ये यहाँ पे आ गया ना, तो फटाक से ये फिर ये नीचे इतना जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसा घूमेगा? यूँ घूमेगा ऐसा। अगर मैं बाहर आऊँगा, तो आप बाहर आके क्या देखोगे? बाहर आके ये देखोगे ऐसा घूम रहा है, यूँ। तो जब ये ऐसा घूम रहा है, आपको लगता है कि काफ़ी स्पीड में घूम रहा है, तो आप क्या करोगे? अंदर जाके इसे सेट करोगे, अंदर जाके। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? ये बाहर जा रहा है, इसका हमारे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? इसके जो ये वाला जो पार्ट है, आप यहाँ पे उसके ऊपर एक मास्क बना सकते हो, इतना मास्क बना सकते हो। आप चाहो तो इसका इस सर्कल का ही मास्क बना दो, जो ये वाला पार्ट है, इसका ही मास्क बना दो। किसी का भी आप मास्क कर सकते हो। पर मैं आपको क्या बोलूँगा, यहाँ पे आओ, जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे आप ऊपर एक ये लेके लेके रखो, मतलब इसी का ड्राइंग लेके रखो, क्योंकि सबका आप नहीं करोगे ना, एक को घुमाओगे, एक को घुमाने के बाद आप क्या करोगे, दूसरे को कॉपी करोगे, फिर जाके वहाँ पे काम करोगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे रखा है और इसके अंदर देखोगे मैंने यहाँ पे एक इतना सा काम किया है। तो अगर मुझे मास्क लगाना हो तो मैं यहाँ बाहर मास्क लगा सकता हूँ, लेकिन वो एक बहुत सारी लेयर बन जाएगी। तो मेरे पास एक दिमाग है, मैं क्या करूँगा, और एक, अगर आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो अच्छा बनाने के लिए एक बार दोबारा F8 कर दो, सिंबल बना दो, पॉइंट को यहाँ पे रख लो। अब इसके अंदर जाओ और अंदर आपको पता है कहाँ तक रखा है, 30 तक रखा है, तो मैं यहाँ पे 30 तक आगे कर दूंगा F5। लगभग मैंने यहाँ पे F5 कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ये ड्राइंग ऐसा घूम रहा है। अब यहाँ पे अगर ये आगे घूम भी रहा है ना, चलेगा, और भी आगे कर सकते हो आप इसे यहाँ पे। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इस लेयर को और यहाँ पे करूंगा पेस्ट लेयर किया और इसको जरा सा ऊपर किया ऐसा, दूसरा, मतलब दूसरा हिस्सा लाया ऐसा। तो ये 2 बन गया। तो अब आपको जब ये 2 बन गया ऐसा, अभी ये यहाँ तक आ गया, एक यहाँ तक आ गया, अभी देखोगे एक यहाँ है, तो ये यहाँ तक ये इतना घूम गया। अब मैं इसको भी करूँगा कॉपी लेयर और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, यानी कि मैंने एक ही चीज़ को वो किया है, मतलब अभी इसको करूँगा इतना, तो अभी ये कितना घूमेगा? इतना घूमेगा, सॉरी, मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, वापस पीछे आता हूँ और इसको यहाँ पे रोटेट करता हूँ इतना। तो अभी कितना घूमेगा? इतना घूमेगा यहाँ तक, ठीक है? अब इसको भी करूँगा कॉपी लेयर,
कॉपी लेयर करूँगा, फिर करूँगा पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर करने के बाद इससे भी क्या करूँगा, स्टार्टिंग में आऊँगा, इसे करूँगा यहाँ से इतना सा, तो ये भी कैसा घूमेगा, अभी इतना घूमेगा। फिर इसको भी करूँगा कॉपी लेयर करके करूँगा पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर करके क्या करूँगा, इसको आऊँगा, इसको करूँगा इतना, तो ये भी कैसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा। अब मैं इसको भी करूँगा कॉपी लेयर करके क्या करूँगा, पेस्ट लेयर करके क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ से इतना सा, इतना कर देता हूँ। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इतना किया, ठीक है? तो अपना काम इतना हो गया। अब इतना होने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ, तो ह अपना ह हमें क्या नज़र आएगा, हमें ये नज़र आएगा एनिमेशन। जब ये नज़र आएगा तो पर प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा पार्ट बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखोगे कुछ हिस्सा तो यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पे देखो कुछ हिस्सा अंदर की तरफ आ रहा है। अगर कभी ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैनेज करना है। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं एक-एक करके देखूँगा, तो इस वाले को बंद करूँगा, एक को देखूँगा, तो पहले इसको देखूँगा, इसका काम कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? लगभग मेरा यहाँ पे मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आ गया। तो अगर कभी ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे, इस वाले को यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले डुप्लीकेट करोगे, ताकि कहीं और जगह प्रॉब्लम ना हो, और फिर इस तरह करो, और इस तरह करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अंदर जाओ, इसको यहाँ से आगे की तरफ करो ऑल्ट के साथ, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। और मैं बाहर आया, मैं इसको बंद करो, फिर दूसरे को देखो, चेक करो एक-एक करके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसको डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ, ताकि दूसरी जगह गड़बड़ ना हो। तो डुप्लीकेट किया, अंदर चला गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगभग इस पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसी को ऑल्ट के साथ आगे कर दिया, थोड़ा और कर दिया, क्योंकि हमें बाद में हम मास्क लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये भी ठीक है। इसको यहाँ पे बंद किया, फिर दूसरे को देखा, कहीं और जगह प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको भी हमने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दिया, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी नाम दे दो, और इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे आके इसे भी आगे की तरफ कर लो, ज़्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब इसको अब ये देखो कि ये भी प्रॉपर सही सेट हो गया। इसको बंद करो, दूसरे को ओपन करो, इसको देखो कि ये भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और इसको भी आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो, एक्स, वाई, ज़ेड ऐसा ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको पूरी तरह बाहर निकाल दो ऐसा, और फिर इसके बाद इसको भी बंद कर लो, एक-एक करके चेक कर लो, दूसरे वाले को ऑन कर लो। अब देखो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और बाकी को तो प्रॉब्लम लगेगा भी नहीं दूसरे वाले का, ठीक है? तो अब ये काम हो गया, अब बाहर आ गए, तो बाहर देखोगे प्रॉपर तरीके से आपका पहिया ऐसा चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। अब बाहर की तरफ निकल रहा है क्योंकि हमने सारे को एक में रखा है, ये सबको हमने एक में रखा है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो उसके नीचे भी कर सकते हो, और आप उसके बाहर भी कर सकते हो। तो इसके अंदर भी कर सकते हो, इसके बाहर भी कर सकते हो। इसके अंदर मतलब यहाँ पे भी मास्क लगा सकते हो, और मैं क्या करूँगा, ये वाले गोले को उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आऊँगा, और इसके ऊपर न्यू लेयर लूँगा, यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस करूँगा, और इसको ब्रेक करूँगा। आप सबको यहाँ पे आइज़ बंद कर लो, एक को ही ऑन कर लो, तो ये वाला पार्ट बनता है। तो बाहर वाले पार्ट को आप यहाँ पे हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, ये अपन को नहीं चाहिए। तो हम अंदर वाले पार्ट पे कलर डाल दो कोई-सा भी, और इसको कर दो सीधा मास्क। जैसे आप मास्क करोगे, तो आप क्या देखोगे कि मेरा पार्ट सिर्फ़ अंदर ही घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देना पहले, सबको मैं बंद करता हूँ। नीचे वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो आपने ड्राइंग किया था, ये पार्ट की ज़रूरत नहीं हमें। तो ये मैंने हटा दिया, सबको ऑन किया, तो देखोगे आपके पास पहिया का यहाँ पे इस तरह नज़र आएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये कर दिया, मैंने इसको उल्टा चला दिया इस तरफ। आपको ये इस तरफ चलाना था ऐसा, तो अब ये उल्टा चला गया, अब सुलटा कैसे करना है? अभी उल्टा तो चल गया इस तरह, ये तो मैंने इस तरफ चला दिया ना, अब इस तरफ कैसे चलाना है? इस तरफ चलाने के लिए आपको, आप चाहो तो उल्टा रिवर्स फ्रेम कर सकते हो, या फिर इसको, जैसे हमारा ये पार्ट है यहाँ पे देखोगे, इसको मैं आगे करूँगा, F5 करूँगा। अगर मेरा ये पार्ट इस तरह चल रहा है, तो मैं इसी को पकड़ूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पे उसको उल्टा करने की कोशिश करूँगा, तो देखो उल्टा चल रहा है ऐसा, ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, कि इसका जो ड्राइंग है ना, ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग है, थोड़ा-सा इसका पर्सपेक्टिव बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस तरफ होना चाहिए था ना, ये अभी ऐसा चल रहा है। ये मेरे मेरे हिसाब से ये पूरा ठेला है ना, आप एक काम कर सकते हो, जो ठेले को ना इस तरफ से चलाओ, कि इस तरफ से आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बस आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा चला सकता हूँ, तो ऐसा भी चला सकता हूँ। अगर मैं अभी इसको उल्टा करूँगा, जैसे कि मैं अभी ये एंटर मारने पे इस तरफ चल रहा है, आगे की तरफ। तो अगर मैं इसको यहाँ से आके उल्टा करूँगा, तो ये उल्टा चलेगा, लाइक ये पीछे की तरफ चलेगा। अभी ऐसा करूँगा, तो ये पूरा का पूरा बदल गया यहाँ पे। तो ये पूरा ड्राइंग बदल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आके इसको मॉडिफाई पे आके ट्रांसफॉर्म में आके इसको उल्टा करूँगा, तो ये ड्राइंग बदल जाएगा, तो ये फिर ऐसा आगे की तरफ, तो ये पर्सपेक्टिव बिगड़ जाएगा। तो बेहतर पता है क्या है? आप इसको ऐसा ही रखो, क्योंकि अगर आपको इसको यहाँ से चलाना था, तो इसको ऐसा करना था, बस तरीका एक ही है। तो अभी मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, ताकि मेरा, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा करने के बाद आप क्या करो, इसको कॉपी करो, और सबसे पहले जो पीछे वाले जो इन इन पार्टों को ना, सबसे पहले तो इसके आइज़ बंद करो, और ये जो पार्ट है, खास तौर पे ये वाला पार्ट, इसको कंट्रोल एक्स करो, न्यू ले लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। पिछले वाला पार्ट जो है, सॉरी,
यहाँ पे ना मेरा इसको मैं यहाँ पे आइज़ इसका ये ऑटो पे इसको फ्रेम को बंद करके रखता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है? तो ये वाले क इस पार्ट को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया यहाँ पे और इसको कर दिया F8। F8 करने के बाद इसको सिंबल बना दिया और सिंबल बनाने के बाद इसको बंद कर दो और इस वाले पार्ट को सारे इस वाले पार्ट पे हमने कॉपी पेस्ट करना है सारा जो भी अपना लेयर है। कौन सा पार्ट का वो ड्राइंग पेस्ट करना है ये वाले का। कॉपी करो इस वाले को, यहाँ पे आओ, पीछे वाले पे आओ, सबको बंद करो, इसको ऑन करो और यहाँ पे करो कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद हमारा जो पहिया है यहाँ पे आ जाएगा जो एनिमेशन वाला है, तो यहाँ पे छोड़ दो, इसके ऊपर छोड़ दो और पूरा ऐसा सिलेक्ट करो और एक ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करो, ये बंद करो। तो आप देखोगे 2-2 पार्ट आ गए ऐसा, ये दोनों एक साथ एनिमेशन हो रहा है। तो सेम अगर आपको ये सारा सारा का सारा ये चीज़ आगे लाना है, तो आप इसको उठा के भी ला सकते हो सबको, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आगे। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप इन सबको एक साथ भी कर सकते हो। जैसे जैसे कि मैंने ये वाला जो वो है गोल चक्कर है, ये यहाँ पे लगा सकते हो पहिए को। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे लाना है, तो मैं इसको भी उठा के इसी को भी यहीं पे मैं लेयर कर सकता हूँ या फिर इन सबको एक साथ कर सकता हूँ। तो मैंने कॉपी किया, एक न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस किया, उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया इधर, ठीक है? इधर रख लिया। तो इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ पे पकड़ा यूँ और इसको कर दिया डिलीट और इस वाले पार्ट को भी यहाँ से ये जो पार्ट है इसको कर दिया कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे कर दिया पेस्टिंग प्लेस और इसको कर दिया F8 कर दिया और F8 करने के बाद इसको बंद कर दिया। अब मुझे ये वाला पार्ट लाना है, कॉपी किया और इस वाले पार्ट पे आया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्टिंग प्लेस और इसको थोड़ा आगे की तरफ कर दो यूँ। ऐसा मैंने आगे की तरफ किया ऐसा, इस तरफ किया। अब इस तरफ करने के बाद जैसे मैंने इसको आगे की तरफ किया ना, तो आगे की तरफ करने के बाद अब आप ऑन करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसा कैसा काम हुआ है। थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर ही रखता हूँ और बाकी पीछे वाले पार्ट को पूरा सेलेक्ट किया और ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और इसे हटा दिया। ठीक है? तो सबको ऑन किया, तो यहाँ पे देखोगे अभी थोड़ा-सा ये आगे चला गया, तो इसको थोड़ा सेट करते हैं ऐसा, ठीक है? इतना करते हैं, तो ये देखोगे पूरा आपको चलते वक़्त नज़र आएगा ऐसा। तो अब ये ऐसा चल रहा है, अब दूर से देखोगे तो कैसा चलेगा ये, दूर से ये ऐसा चलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? अब जब ऐसा चलेगा ना, तो ये पूरा का पूरा रिक्शा अभी ये यहाँ पे आप चलाओगे पर लेकिन आदमी अभी है नहीं इसके साथ, तो ये ऐसा चलेगा यहाँ पे रिक्शा, दूर से। तो जब अब ये चल रहा है, ये तो पूरा लूप में चल रहा है ना, तो अब ये जब चल यहाँ पे चलेगा, ये पूरा लूप में चलेगा तो इसके साथ जो आदमी होगा, वो आप चाहो तो पहले से अंदर ला दो या बाद में ला दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आदमी का लाया, वॉक पहले करके रखा है, तो यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा, कभी-कभार पेस्ट नहीं होता है, तो आप बाहर पेस्ट कर दो। तो बाहर पेस्ट होने के बाद इसे ऐसा करो और कंट्रोल एक्स करो। कंट्रोल एक्स करने के बाद अंदर चले जाओ, अंदर वाली लेयर पे कंट्रोल वी करो, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद आप इसको पीछे रख लो। मैंने तो पीछे से किया ना, आप आगे से करना चाह रहे होंगे, तो आगे से कर लो, फिर पहिया को उस तरह करो। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, जो आदमी है इसके पीछे रख लिया, यहाँ पे रख लिया लगभग इतना। तो ऐसा और इसको मैंने इतना कर दिया, इतना रख लो, फिलहाल इतना रख लो, मैंने इतना किया। तो अब इतना करूँगा तो इस तरह ये वॉक करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये वॉक करेगा, ऐसा करेगा, इसका इसके घूमने का पहिए का जो घूमने का कितना था 30 था। अब इसके अंदर जाऊँगा तो इसका कितना है? इसका 25 है। तो ये झरक मारेगा इधर। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हमें, अभी तो मैंने ये वॉक पहले करके रखा है ऐसा। आपको बस क्या करना है, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का जो ये वाला जो हाथ वाला जो तरीका है, ये अभी तो मैंने वॉक करके रखा है। आपने अलग से वॉक करना है और अलग से वॉक करना है, लेकिन आपको ये जो हाथ है, ये वाला हाथ इस पे एक पे आपको सेट करना पड़ेगा एक जगह पे। एक एक वाले पे आपको सेट करना पड़ेगा इधर। इधर आपको कहीं सेट करना पड़ेगा और वहाँ पे आप उसको वॉक करवाओगे। यानी कि जो ये पार्ट है ना, थोड़ा-सा मूवमेंट होगा पर लेकिन ये पार्ट कम मूवमेंट होगा। ये जो पार्ट है आपका, ये जो ये हाथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका आगे की तरफ ही रहेगा। मतलब काफ़ी आगे की तरफ रहेगा ऐसा, और वो किसी चीज़ को पकड़ के रह रहा। तो अब ये पीछे आ रहा है ना, ऐसा पीछे नहीं आएगा वो, तो वो आगे ही रहेगा ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा किया है, आप दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसा ही करोगे। ठीक है? मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना। तो जैसे मेरा ये पार्ट है तो मेरा ये इतना है, तो मेरा ये पार्ट इतना है ना, तो ये कुछ भी ज्यादा मूव नहीं होगा, जरा सा वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप पहले से भी खुद भी कर सकते हो। जैसे मैंने इतना किया, अभी ये पहले पीछे था, तो पीछे भी नहीं होगा, ये आगे ही होगा। यहाँ पे भी मैंने इस वाले पे किया, तो ये यहाँ पे भी आगे ही होगा। तो लगभग इतना है। अब यहाँ पे आया, अब ये पीछे चला गया हाथ, तो ये पीछे नहीं होगा, तो मैंने इतना ही किया। तो ज़रा सा मैंने इसको इतना ही किया। तो ये अभी तो मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ इतना, थोड़ा मैं देखूँगा कि ये आगे-पीछे जा रहा है और यहाँ वाले पे भी आऊँगा, इसको भी मैं आगे रखूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे ठीक है, इतना सा हो रहा है, थोड़ा-सा इसे नीचे कर देता हूँ
और ये आगे, आगे वाले पे तो मैं पूरा उठा के इसी को चिपका दूँगा। ये वाला उठाया, इसको ऑल्ट के साथ उठाया, ऑल्ट के साथ उठाने के बाद इसको आगे रख लिया, पेस्ट कर दिया, सॉरी मैंने हेड वाले को उठा दिया, ये वाला लेयर है नीचे, इसको उठाया ऑल्ट के साथ इसको आगे रख लिया और दूसरे वाले पार्ट को उठाया, ये वाला पार्ट है, पीछे देख लूँगा कौन-सा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ऑल्ट के साथ उठाया, इसको की को आगे रख लिया। तो ये अपना थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ज़्यादा ये यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे देखो थोड़ा मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, इसको ज़्यादा नहीं करना है पर लेकिन ये इसके साथ होता तो और बेटर होता। तो मैंने सिर्फ़ इतना किया, इतना थोड़ा-सा मैं इसको भी ऐसा करता हूँ, पीछे की तरफ, इस वाले को भी ज़रा-सा पीछे की तरफ करूँगा। जब मैंने ऐसा किया तो इतना मेरा हो चुका है। अभी मैं जब बाहर आऊँगा ना, तो यहाँ पे देखोगे अभी मेरा ये पार्ट यहाँ पे है, वैसे तो ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अभी क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर रखा है, तो अभी यहाँ पे होगा तो इस तरह ये यहाँ अभी क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ये इस तरह चल रहा है क्योंकि ये जो हाथ है ना, ये वाला हाथ यहाँ पे पकड़ा सा होना चाहिए जो कि मूव नहीं होगा, जो कि इसके अंदर ही होगा। जैसे मैंने बोला ना आपको, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस लेयर के ऊपर रहेगा, यानी कि सारा ब्रेक होगा और ये जो खंभा है ये इसके ऊपर रहेगा, यानी कि ये जो जितने भी पार्ट है ना, ये बॉडी के पार्ट है, ये पार्ट बाहर बाहर खाली होंगे क्योंकि मैंने ये अभी आपको बताया नहीं, ये पार्ट बाहर रहेगा, बिल्कुल बाहर वाले ऊपर रहेगा और ये जो जो ये पार्ट है ये इसके साथ रहेगा और पॉइंट को आप यहाँ पे रख लो ताकि ये मूव ना हो। पॉइंट मतलब जो ये वाला पॉइंट है, जो हमने यहाँ पे रखा, तो ये पॉइंट को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे ताकि वो मूव ना हो। जैसे कि अगर मैं अभी आपको ऐसा बता दूँ ना, वैसे तो मैंने ये इतना कर दिया, मुझे फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। चलो मैं ब्रेक ही कर देता हूँ। मैंने इसको ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देता हूँ इधर ही। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, इधर ही कर दिया, बहुत सारी लेयर बन गई, ठीक है। अब बहुत सारी लेयर बन गई, अब मैं क्या करूँगा, जो ये वाली लेयर है, इस लेयर को ऊपर उठा के यहाँ पे लाऊँगा, यहाँ पे ऊपर ला दिया। अब ये जो पार्ट है ना, मैं ये कह रहा था ये पार्ट में आपको ये पार्ट यहाँ रखना है, क्योंकि ये पार्ट अगर मूव होगा ना तो ऊपर से मूव होगा, लेकिन नीचे से मूव नहीं होगा और जो पीछे वाला पार्ट है हमारा, जो ये वाला पार्ट है अभी कौन-सा ये पीछे हाथ है एक, ये वाले को मैं पहले यहाँ से कंट्रोल एक्स बंद करता हूँ और इस वाले पार्ट को पकड़ता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैं नीचे ही रख लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से वो चला रहा है। इसको मैं नीचे ही रखता हूँ, ठीक है? तो अभी क्या होगा, ये जो हाथ है इसको अच्छे से दिखा देना कि कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हाथ का पॉइंट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, नीचे सेट कर दिया। बिल्कुल ही नीचे सेट कर दिया यहाँ पे, कोने पे। तो अभी क्या होगा, जब ये आदमी चलेगा ना तो ये पार्ट नहीं मूव होना चाहिए, ये वाला पार्ट मूव नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ख़ास तौर पे इसको मैं पहले बंद करके रखूँगा और नीचे के पार्ट जो है इन सबको लॉक करके रखूँगा, जो-जो मेरे पार्ट है, बाकी मेरे पार्ट है, ये सारे पार्ट, इन सारे पार्ट को मैं लॉक करके रखूँगा। जैसे कि ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो मुझे लगता है सबको मैंने लगभग लॉक करके रख दिया और ये वाला पार्ट को भी मैं लॉक करता हूँ, जो-जो मुझे लगता है इसको भी लॉक करता हूँ। तो मेरे पास ये पार्ट है अभी फ्री, तो इस पे आपने वर्क करना है। अब इस पे जब हम यहाँ पे काम करेंगे, जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो अभी जैसे मैंने बोला था कि ये पार्ट को आपको बाहर ही रखना है ताकि ये पार्ट यहाँ पे आए और इस पार्ट को भी यहाँ पे तो अंदर इसको हटा दो पहले, क्योंकि ये हमारा थोड़ा लंबा बनेगा। सेम हमारा दूसरा वाला पार्ट का भी लंबा की लगेगा, ठीक है? ऐसा आप अपना करैक्टर के साथ करोगे। तो जैसे मुझे पता है कि मेरा कितने पे कितने तक है, 30 तक है। तो मेरा पहला की तो ये देखो यहाँ 30 तक है तो 30 में ही लगेगी बार। तो जाके बार सब जगह पे की लगा दो, अगर आपको लगता है कि सब जगह की लगानी है, सब जगह लगा दो ऊपर से लेके नीचे तक। वैसे तो वहीं पे लगा दो जहाँ पे करैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और अगर 30 में है तो बीच में कहाँ होगा, 15 में ही होगा ना, इतना ही स्लो चलेगा ना और कितना चलेगा? तो 15 पे लगा दिया, 15 पे लगाने के बाद ये ऊपर से नीचे तक लगा दो, वैसे ऊपर से नीचे तक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लगा दिया। वैसे तो देखो ये पार्ट में लगाने की ज़रूरत है, तो फिर भी मैंने लगा दिया क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको आपको पता है कि जब हम यहाँ पे लगाते हैं, बस इसको हम उल्टा-फुल्टा करते हैं, इसको आगे करते हैं। मैं बस ऐसा बता रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने इतना किया और अब ये जो पिछला वाला हाथ है, इसको ज़रा-सा जैसे ये वाला हाथ है, फर्स्ट में देखोगे ये वाला हाथ हमने आगे की तरफ ही रखा था, इसको मैं पीछे की तरफ रखता हूँ थोड़ा-सा और ये वाला हाथ को मूव नहीं करेंगे, ठीक है? इसको आगे उठा देता हूँ, गलती से मैंने इसको पीछे की तरफ रखा था। तो पीछे वाला हाथ देखो, पीछे वाला हाथ चल रहा है लेकिन आगे वाला उधर ही है, ठीक है? आगे वाला मैंने ज़रा-सा भी मूव नहीं किया, क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इसने इसको पकड़ा है और बाकी मैंने आगे-पीछे करके रखा है इतना और अब मैं सीधा आऊँगा, इसका कितना होता है 15 का 7 साढ़े 7 कुछ इतना होता है ना, 8 भी होता है, लेकिन मैं इसको चलो मैं इसको 8 पे लगा देता हूँ। सीधा मैंने इसको 8 पे लगा देता हूँ। 8 पे जाके करता हूँ इसको F6 F6 किया और F6 करने के बाद यहाँ पे मुझे बॉडी को ऊपर उठाना है, लेकिन पिछले वाले ये अगला वाला पैर को मुझे ज़मीन पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, लॉक लगा दिया इसको और सारे पार्ट को जो भी ये पार्ट है ना, इन पार्ट को ऊपर की तरफ उठाऊँगा। जो कौन-सा पार्ट है? ये वाला पार्ट।
तो जब मैंने ये वाले पार्ट को ऊपर उठाया, जो हाथ वाला पार्ट है ना, इसको मत उठाना, इसको अनसेलेक्ट करना, बाद में उठाना। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा ऊपर करता हूँ, ऊपर किया और हेड को भी मैंने रोटेट किया, लेकिन यहाँ पे देखोगे गर्दन से थोड़ा सा ये शोल्डर से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट यहाँ से मूव नहीं हो सकता है, क्योंकि पकड़ा है ना पार्ट। तो हम इसको जुगाड़ के साथ, इसको ऑल्ट के साथ ऐसा ऊपर उठाते हैं ऐसा, और जरा से इसे रोटेट करते हैं। ये तरीका होता है जुगाड़ से काम करने का। ये मैंने ऐसा किया, तब जाके ऐसा फील होगा ये ऐसा। ठीक है, तो मैंने इतना किया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे ये पकड़ लेना अच्छे से, मैंने ऐसे किया है। ये अच्छे से काम कर लेना, जैसे कि इसके अंदर चले जाना और यहाँ पे एक अच्छे से ड्राइंग बना देना। अब मैंने तो नॉर्मल किया, आप इसको अच्छे से करोगे, अच्छे से मतलब इसको अच्छे से हाथ जैसे मतलब पकड़ता है कोई आदमी, वैसे पकड़वा देना। जैसे मैंने अभी रख लो कि मैंने ऐसा किया है, यहाँ पे ड्राइंग को ये किया है, इसको मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसको मैंने ऐसा किया। आप अच्छे से बनवा देना, मैं बस ऐसे जुगाड़ में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये ड्राइंग आप कहीं से भी बना के ला सकते हो, और मैंने रख लो कि मैंने ऐसा दिखाया कि ये आदमी ने इस तरह इसको पकड़ के रखा है ऐसा। ये मैंने इस तरह दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा रख लो। आप अच्छे से अपना अपने हिसाब से अच्छे से बनवा देना, अच्छे से काम करके करवा देना। मैंने रख लो कि मैंने बस इतना सा ड्राइंग बनाया है। आप अपना ड्राइंग को अच्छे से ड्राइंग कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ करता हूँ। ये हाथ इसके पीछे ही आएगा ना, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको आर्ट के साथ इसको हटा देता हूँ। ये ड्राइंग आप देख लेना कैसे एक आदमी हाथ को उसको पकड़ता है, तो आप वैसा कर देना। तो मैंने तो ये किया, और ज़रा से ये करता है ऐसा, तो इसको यूँ किया और ज़रा से इसको ऊपर की तरफ। चलो ठीक है, मैंने इतना सा किया, आप अच्छे से ड्राइंग बना देना। ये इतना सा किया मैंने, ज़रा सा। और ये आप अच्छे से ड्राइंग कर देना इसका, पर मैं इतना कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि इसने ऐसा पकड़ के रखा है इसको। आप पूरा, हाँ, पूरा ड्राइंग आप इसको करोगे तो ऐसा लगेगा कि पकड़ के रखा है। खैर मैंने इतना किया तो ये ऐसा हो गया, इतना सा ये ऐसा हो गया। अब जब ऐसा कर दिया तो हम इस पार्ट को अंदर से जाके सेम आर्ट पे ही करेंगे, क्योंकि हमने इसीलिए, क्योंकि हमें प्रॉपर उसके साथ ही इसको मैच करना है रूप में। तो हमने 8 पे कर दिया, वरना तो हम उसको पीछे इतने पे करते, दूसरे पे, मतलब जैसे हमने 6 पे करते, 7 पे करते, तो इतना किया। तो बाहर आया, तो अपना काम इतना सा हो गया। अब सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, जैसे इसका कितना आर्ट है, तो इसका हम लगभग यहाँ पे ये है, तो लगभग हम इतना कर देंगे, यहाँ पे की लगा देंगे, या इससे भी आगे 22 में भी लगा सकते हैं। मैंने चलो इतने पे लगा दिया, की लगा दिया एक लगभग बराबर करके। और अब ये लॉक हटा दिया। अब जब यहाँ से ये आगे की तरफ आता है, तो आपको पता है कि क्या करेंगे, अगले वाले पैर को हम लॉक कर देंगे, और फिर यहाँ पे आएँगे, और यहाँ पे आने के बाद इस बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएँगे। कितना उठाएँगे? जितना पूरा उठाया, लेकिन जो ये हाथ है ये अनसेलेक्ट करेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ उठाओ बॉडी को, तो पीछे भी देखो कितना उठा है, इतना, फिर आगे भी उठ गया। तो इसके बाद हेड को मैंने रोटेट किया, हेड को रोटेट करोगे, लेकिन ये शोल्डर नीचे झुक गया। क्यों? क्योंकि हमने नीचे एक जगह पे रखना था, तो हमने इतना कर दिया। ज़रा से इसको मूव कर सकता हूँ, और ज़रा से इसको नीचे कर सकता हूँ ऐसा। ऑल्ट के साथ कर लो, तो देखो जैसे मुझे लगता है ऊपर कर सकता हूँ इतना। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर ये शोल्डर ऐसा लगेगा इसी के साथ ऊपर उठ रहा है। ये जुगाड़ होता है, ये तरीके होते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे आएँगे, पिछले वाले पैर के अंदर जाएँगे, और एक यहाँ पे की लगा देंगे F6, और पीछे 15 पे F6, आगे 30 पे F6, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट इलास्टिक ट्विन, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ ऐसा रोटेट कर दिया, यूँ, ऐसा रोटेट किया, अंदर की तरफ इसको थोड़ा-सा किया प्रेस, बाहर आया, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया, इतना। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। जब इतना काम कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हमें ज़रूरत भी नहीं है इसके आगे की। तो शिफ्ट F5 से हमें इसने पीछे की तरफ करना, सॉरी, यहाँ पे आया, शिफ्ट F5 से मैंने इसको पीछे की तरफ किया, क्योंकि 30 तक की एनिमेशन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो कैसा होगा, ये ऐसा लूप में चलेगा अभी। अब आप देखोगे बाहर आके, जब ये काम होगा, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, या सेव एज़ कर देता हूँ कहीं पे भी, ताकि ये, इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, इस पे भी मैंने सेव एज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे एनिमेशन कैसा होगा। अब मेरा अगर ठेला यहाँ से लगभग रख लो कि 75 तक, मैंने 75 तक F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और ये यहाँ पे रखूँगा। अब ये आदमी जब यहाँ से आएगा, चलाते-चलाते, तो इस तरह आएगा, ऐसा। तो अगर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट आ गया, तो स्लो आएगा, तो स्लो भी कर सकते हैं। जैसे कि स्लो में इस वाले को मैं इधर रखना, इतना रखता हूँ, और ये यहाँ से आगे की इस तरफ आएगा, ऐसा। तो अभी ये ज़्यादा स्लो करना है, तो आप इसको अंदर जाके उसको ज़्यादा कर लो लंबा।
तो मुझे लगता है कि यहाँ तक करना है, तो यहाँ तक मैंने F6 किया और यहाँ तक F6 किया, इसको कर दिया क्लियर की फ्रेम और सॉरी क्लियर की फ्रेम और यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको इतना कर दिया। तो अभी एनिमेशन कैसा होगा, ये आदमी इस तरह चल के आएगा।